जीवन में तंगी किसको नहीं होती है। जो कम सैलरी करते हैं वो भी, और जो ज़्यादा सैलरी करते हैं वो भी। चाहे वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई भी हो, तंगी तो ज़िंदगी में सभी को हो। बिजनेसमैन को भी मार्च क्लोजिंग के टाइम में इतनी तंगी हो जाती है कि लास्ट में घर की औरतों का ज्वेलरी भी जो है ना वो बैंक में जाके रखना पड़ता है, तभी उन लोगों का जो भी मार्च क्लोजिंग का प्रोसीड्यूर होता है वो कंप्लीट होता है। ऐसा क्यों बोल रही हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। आज मैं वो तरीका बताने वाली हूँ जिन तरीकों को मेरी आप लोगों ने इतना पसंद किया है, और उसके कुछ ऐसे रियल इफेक्ट भी बताऊंगी जो आप लोगों की ज़िंदगी को सच में बदलेगा। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी, क्योंकि अगर वीडियो पे क्लिक किए हैं तो प्लीज़ कृपया करके पूरा देखिए, क्योंकि मेरी वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसा नहीं मिलता है कि मैं कुछ ऐसा ऑप्शन या कोई ऐसा तरीका बोल देती हूँ जो आप लोगों के काम में नहीं आएगा। ऐसा ही बताती हूँ जो कि एकदम नॉर्मल है, जो हर कोई अप्लाई कर सकता है, चाहे वो कमाता हो नहीं कमाता हो। और मेरा वीडियो बस इतना ही रहता है कि मैं बंद दिमाग के ताले को खोलना चाहती हूँ, है ना। एक बात और, जिंदगी में किसी को भी एक ऐसा आइडियल बनाओ, है ना, जिससे आप कुछ सीख सको। जरूरी नहीं कि आप मुझे अपना आइडियल बनाओ, अपनी माँ, अपने पापा, अपने दादा दादी, नाना नानी, किसी को भी जीवन में एक आइडियल को बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि लाइफ में एक गुरु को बनाना ज़रूरी होता है ना, उसी तरह। ऐसा क्यों बोली हूँ वो वीडियो को एंड तक जरूर पता चल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं कीची मम्मा ब्लॉग्स में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। सभी को दिल से नमस्कार और राधे राधे जी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। इस वीडियो को मैंने फिर से कंटिन्यू किया क्योंकि बहुत मेहनत से हमने वीडियो को शूट करके पूरे दिन का रूटीन शेयर किया था। हाफ मैंने इससे प्रीवियस डे, मतलब इससे पहले दिन की मैं दे दी थी। आज है जो उसका पूरा वीडियो शेयर कर दे रही हूँ। तो जी हाँ, आज की वीडियो जो है वो पैसे से बचत को लेकर के है। लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे प्यारे इतने सारे कमेंट आए हैं, जिन कमेंट के बिना तो मेरा कंटेंट ही अधूरा है, क्योंकि मैं अपनी बातों से कम और लोगों के कमेंट से आप मोटिवेट ज़्यादा हो जाओगे। चलिए, सबसे पहला कमेंट है सामा जी का, उनका ही सबसे पहला कमेंट आया था। लिखा है उन्होंने, हेलो हेलो दी, आपकी वीडियो 3-4 दिन से देख रही हूँ, बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आप बहुत समझदार हो और क्लियर हो, आप सब कुछ मैनेज करना सिखाती हो। मेरा सवाल है कि आपने जो पेंशन के बारे में कहा है वो क्या अटल पेंशन योजना है? मुझे भी लेना है। जी हाँ सिस्टर, वो अटल पेंशन योजना ही है, आप भी ज़रूर ले लीजिए, सस्ता है और अच्छा है ना। क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए पैसे जोड़ना बहुत ज़रूरी है और भविष्य की चिंता भी करना बहुत ज़रूरी है। और आप जागरूक हुए, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ये भी कहा कि आप यूं ही तरक्की करते रहें, मेरी यही दुआ है। थैंक यू सो मच कि आपने इतना प्यारा कमेंट किया, आप मेरे लिए चिंता जताई। और आपको मेरे अंदर ये जो दिखा ना कि मैं क्लियर हूँ, सच में मैं क्लियर रहना ही पसंद करती हूँ। चाहे वो मेरा यूट्यूब फैमिली हो, फेसबुक फैमिली हो, चाहे मेरा खुद का जो जिस संसार को मैं बसा रही हूँ वो हो, मेरा मायके हो, मैं ससुराल हो, मैं क्लियर क्रिस्टल रहना ही पसंद करती हूँ। क्योंकि बोलते हैं ना कि छुपा के कुछ रखना अच्छी बात नहीं है। जो मेरे पास है, मेरे पास अगर 1 रुपया है तो मैं 1 रुपया ही बताऊंगी आप लोगों को। लेकिन हाँ, कुछ बातें, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं ना कि ऐसे कर बताइए, वो बताइए। मैं थोड़ा इंतजार कर रही हूँ अपने YouTube फैमिली को बड़ा करने के लिए। थोड़ा आप लोग का परिवार जो है ना मेरे लिए बड़ा हो जाए तो बहुत जल्द आप लोगों के भर भर के जो सवाल है ना सब पूरा कंप्लीट करूँगी। ऐसा तो कुछ है नहीं, पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे कॉमन हैं जिनके लिए इंतजार करना होगा। नेक्स्ट है हिमांशी कुशवाहा जी। दी, मैंने आज से यूट्यूब शॉर्ट वीडियो डालना चालू किया है। बहुत अच्छा किया है आपने हिमांशी जी, और एकदम इस पे कंटिन्यू लगे रहिए, डिमोटिवेट मत होइएगा और लगे रहिएगा। देखिएगा आपको भी बहुत जल्द सक्सेस मिलेगा। नेक्स्ट कमेंट है फरहानाथ जी का, बहुत कुछ सिखा रही हो फ्रेंड, बहुत अच्छा लगा, मैं भी सीख रही हूँ। थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यारा कमेंट किया। और इसी तरह सीखते रहिए, और ये नहीं कि सीख के अपने तक ही रखना है, सीख के दूसरों को भी सिखाते रहिए, भले लोगों को अच्छा लगे चाहे ना लगे। क्यों? क्योंकि जब क्लास में टीचर पढ़ाते हैं तो कुछ बच्चों को बोरिंग लगता है, कुछ बच्चों को अच्छा लगता है। जो बच्चे इंटरेस्ट दिखाते हैं वो आगे निकल जाते हैं, जो बोरिंग रहते हैं वो पीछे रह जाते हैं। बस यही एक लाइफ में एग्जाम्पल है ना, उसी को लेके चलो ना, मेरी बातों को भूल जाना, बस मुझसे जो सीखे उस चीज़ को अप्लाइज करना चालू कर दीजिए, है ना।
नेक्स्ट कमेंट मोनिका जी का, होम टूर दीजिए। सिस्टर मैं जल्दी से अपना यूट्यूब फैमिली बड़ा करूं, आप लोग फिर भर के सपोर्ट कीजिए। मैं बहुत जल्द अपना होम टूर भी आप लोग को साथ शेयर करूंगी, बस आप लोग मुझसे जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट कमेंट है सावन कुंदरे, ऐसा ही कुछ है, प्लीज़ टेल द एड्रेस। मैं एड्रेस कैसे बता सकती हूँ, और इससे पिछले वीडियो में शायद मैंने एड्रेस बताया भी है, तो आप जाके थोड़ा वीडियोस को देखा कीजिए ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। साविन सिंह जी ने एक कमेंट किया है, दी आपकी वीडियो देखकर बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है। आपकी वीडियो देख करके मैंने 4000 की सेविंग्स एक महीने में की है। बहुत अच्छी बात है, इसी तरह सेविंग्स करते रहिए और अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कीजिए। सेविंग्स करके घर पे मत रखिए, ये भी इसी वीडियो का एक पार्ट है। बहुत औरतें हैं सेविंग्स जो है भर भर के अपने घर पे रखी हुई है, कोई कोई तो 20-20 हज़ार भी रखी हुई है। इमरजेंसी के लिए उसको कुछ पैसे रख दीजिए, बाकी पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट कीजिए। जैसे कि आप म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं, एसआईपी में, या फिर आप इतना नहीं कर सकते हैं बैंक जाइए, एक एफडी ले लीजिए 10,000 का। हाँ, इसमें फ़ायदा कम होगा लेकिन होगा तो, पैसे खर्च नहीं होंगे और वो सेफ रहेंगे आपके भविष्य के लिए, इमरजेंसी फंड की तरह से। और वो नहीं सक रहे तो कुछ जा करके ज्वेलरी शॉप से आप कुछ भी परचेस कर लीजिए, चाहे सोना हो गया चाहे चांदी हो गया, कुछ भी परचेस कर लीजिए। बर्बाद मत कीजिए क्योंकि वो बढ़ेगा, पैसे घर पे रखोगे तो बढ़ेगा नहीं। सोना चांदी लोगे कुछ ज़्यादा बढ़ेगा, बैंक में एफडी या बैंक में रखोगे तो उतना ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद अजय अस्थनी जी का कमेंट है, थैंक यू सो मच। आप मुझे थैंक यू मत बोलिए, मैं आप लोग को थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि आप लोग का जो कमेंट है ना, सावी जी आपने कहा ना प्रोत्साहन देती हो आप दीदी, जिस तरह आपको लगा मेरा प्रोत्साहन मेरी वीडियो के थ्रू, उस तरह आप लोग का कमेंट मुझे बहुत प्रोत्साहित करता है। और नेक्स्ट कमेंट है माया कुल्ठे जी का, मैं घर से ज्वेलरी का बिजनेस चालू किया है लेकिन सेलिंग थोड़ा कम है, बहुत डिफ़िकल्टीज़ है, क्या करूं। सिस्टर आप हिमांशी कुशवाहा जी से उनके चैनल पे जाकर जुड़ जाइए, मेरे कमेंट के थ्रू उनके चैनल पे जुड़िए और सीखिए उनसे कि वो कैसे कर रही हैं। और मैं आज आपको कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। वो टिप्स ये है कि आप ना फ़ोन तो ज़रूर यूज़ कर रही हैं, तभी तो आप मुझे कमेंट किया है। आप व्हाट्सएप पे अच्छे तरीके से अपने ज्वेलरी का जो है ना सेटअप दीजिए, बैकग्राउंड रेड कलर का दीजिए। देखिए मुझे इतना तो नहीं बोलना चाहिए था लेकिन फिर भी बोल देती हूँ, कुछ डार्क कलर का बैकग्राउंड के संग अपने ज्वेलरी को सिंगल सिंगल आप फोटो क्लिक कीजिए और फिर व्हाट्सएप पे डालिए। अगर फेसबुक पे जुड़े हैं तो फेसबुक पे डालिए और इंस्टा पे जुड़े हैं तो इंस्टा पे डालिए, ठीक है। आप देखिएगा बहुत जल्द जो है आप अपना बिजनेस जो है बहुत अच्छा से ग्रो कर पाओगे, क्योंकि दिन रात जो है लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, कोई ना कोई ज़रूर देखेगा और उसमें से मान लो 100 लोग देखेंगे तो 10 लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, और 10 लोगों में जो पसंद आएगा ना तो 5 लोग ज़रूर खरीदेंगे। अगर मेरी टिप्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाना। आज का यहीं तक का कमेंट है, नहीं 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 नहीं, एक मेरी सिस्टर और है जो हमेशा मेरी वीडियोज़ पे कमेंट करती हैं, वो है पुष्पा जी। मैंने आपकी वीडियो देखकर बहुत कुछ सीखा है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पुष्पा जी कि आपने मुझे इस काबिल समझा। तो आज का कमेंट इतना ही था। चलिए आज बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे कि बचत। आखिर ऐसा क्या ही टिप्स है जो बिना कुछ पैसे कम सैलरी में भी कर सकते हैं। तो चलिए वो अनोखा तरीका जो मैंने अपनी मम्मी से सीखा था, अगर जान जाते हो तो आपका ही फायदा है। मैंने अपने वायरल वीडियो में बताई थी जिसको 86,000 प्लस लोगों ने पसंद किया है इस टिप्स को। जो लोग नए जुड़े हैं वो शायद नहीं जानते हैं। क्या आपके घर में आपकी शादी नहीं हुई है तो भैया होंगे, पापा होंगे, सैलरी तो आती ही होगी, चाहे वो रोजाना का हो या महीने का हो। क्या आप उनको भगवान जी के पास रखते हैं? नहीं रखते हैं ना, तो आज से ये काम जरूर कीजिए। महीने में 2 दिन आपको ये काम करना है, इससे होंगे 4 फायदे जो मैं अभी आपको बताऊंगी। ये कोई टोना और टोटका नहीं है, ना ही कोई जादू है, बस मन की आस्था है जिसे आपको थोड़ा सा विश्वास के साथ करना है। जब भी सैलरी आए उसमें से कुछ, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि मैंने खुद 1 रुपये से स्टार्ट किया था, और आप लोग देखो समय के हिसाब से हर चीज़ की बढ़ंती है। तो मैं कहूँगी अपने इच्छा शक्ति के अनुसार भगवान जी के पास, माता लक्ष्मी जी के पास आप जो है उसमें से कुछ रुपए जो है 10 रुपये हो गए, 21 रुपये हो गए, कुछ भी माता लक्ष्मी के पास ज़रूर रखें। और पूरे सैलरी को ना पहले उनके पैर के नीचे रख दीजिए, उनको नमन कीजिए, उन्हें धन्यवाद जरूर दीजिए। क्योंकि देखो जहाँ बैड इफेक्ट है वहाँ गुड इफेक्ट भी है, बोलते हैं ना जहाँ पाप है वहाँ पुण्य है। तो बस उस चीज़ को थोड़ा सा अगर फोकस करोगे तो मन में श्रद्धा आएगी, और उन्हें धन्यवाद जरूर कीजिए और पैसे को जरूर रखिए, ठीक है। ये एक हो गया। अब वो 21 रुपये रखे, आपने 51 रख दिया,
100 रख दिया, किसी ने 500 रखा, उससे कुछ भी नहीं होगा, आप रख दो, क्योंकि भगवान तो हमें देते हैं, वो थोड़ी लेते हैं। आप वहाँ जरूर रखो। उसके बाद उन पैसों को आप नेक्स्ट मंथ क्या कीजिए, मंदिर में ही एक डब्बा बनाइए, ठीक है, और उसी में डालते चल जाइए। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, ध्यान से सुनना। उसी महीने में पूनम मतलब पूर्णिमा का दिन आता होगा। पूर्णिमा के दिन भी आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते ही होंगे, पूजा होता ही है किसी किसी के घर में। मैं भी करती थी। उस समय वीडियो शूट नहीं, शादी के बाद भी मैं हर महीने पूजा करती थी, लेकिन बाबू के आने के बाद क्या हो गया, मैं अकेले ही सब कुछ संभालती थी और बहुत सारे काम से कनेक्ट हो गई, जिसकी वजह से ना मैं हर महीने ब्राह्मण को बुला के नहीं कर पाती थी। जब तक बाबू छोटा था ना तब तक तो कर लेती थी, जैसे जैसे वो बड़ा हुआ ना तो प्रसाद झूठा करने, ये सब चीज़ का डर, और घर में कोई संभालने वाला नहीं, तो बहुत दिक्कत होते गई थी। तो क्या करती थी ना, हर महीने मैं पूर्णिमा के दिन भगवान जी के पास, विष्णु भगवान के पैरों के नीचे मैं पैसे रखती थी, और उस पैसे को बचा बचा के मैंने इतनी अच्छी सेविंग्स कर ली, आप बिलीव नहीं करोगे। आप भी कर सकते हो। अब बहुत लोग यहाँ कमेंट करेंगे कि भगवान जी के पैसे को सेविंग करके क्या ही करेंगे, इस पैसे को यूज नहीं करना चाहिए, सो डर लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, भगवान जी सिर्फ देना जानते हैं, लेना तो जानते नहीं है। हाँ, उसमें से अगर आपकी इच्छा है तो कुछ पैसों से आप मंदिर में कुछ चढ़ा दीजिए। उन पैसों से आप मंदिर का दिया बत्ती, अगरबत्ती हो गया, धूप धुना हो गया, प्रसाद हो गया, भोग के लिए कुछ भी लाके आप अरेंजमेंट कर सकते हो, जिससे कि आप हर महीने का टेंशन खत्म हो जाएगा कि आपका पूजा में ये नहीं है वो नहीं है, और हर इच्छाएं आप पूरी कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर उसमें से कुछ पैसे आप किसी गरीब को भी थोड़ा सा दान कर सकते हैं। कभी देखो कोई घर पे ही मांगने आ जाता है और हम दे नहीं पाते हैं, तो वहां से भी आप दे सकते हो। उसके बाद मान लो मंदिर में आपको चढ़ावा देना है तो आप वहां से भी कर सकते हो। कभी कभी टेंशन होता है ना कि मैं कैसे कोई व्रत करूं, तो आप वहां से भी लेकर के कर सकते हो। उसके बाद बचे हुए पैसे से आप जैसे मंदिर के लिए दिया हो गया, कांसा का थाली हो गया। देखो, जनरली कुछ बुरा मत मानना, कोई भी सिस्टर बुरा मत मानना, मैं अच्छा चीज सिखाती हूँ। देखो, स्टील और मिट्टी और पीतल कांसा ऐसा कुछ भी नहीं है। मन की आस्था सबसे बड़ी चीज है। लेकिन अगर आपकी सेविंग्स हो गई है ना, तो मैं आपको कहूंगी, अगर आपका मन हिचकिचा रहा है कि मैं दूसरा कुछ ना लूं, तो आप मंदिर के लिए सामान ले लीजिए। आपने मेरी मंदिर देखा होगा, मैंने मंदिर लिया, मेरे पास कुछ नहीं था सिस्टर, में मेरी बहनों, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं किस तरह से भगवान की पूजा करती थी वो आपको नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ, कुछ नहीं था। बहुत धीरे धीरे करके मैंने वहीं पे पैसे जमा जमा के उनके लिए ही सामान सब चीज़ खरीदा जो मेरी इच्छाएं थी। ठीक है, मैंने हर चीज़ A to Z अपने मंदिर में कंप्लीट किया है। फिर से मैं एक दिन मंदिर का टूर दे दूंगी, तब आपको बिलीव हो जाएगा कि मैंने कैसे क्या किया। तो मैं वहीं से पैसे जमा जमा के मैंने 4-4 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार रुपये अपने मंदिर में रख रख के जमाई हूँ। और कांसा का थाली हो गया, तांबा का लोटा हो गया, एक एक नहीं, दो दो, ऐसा ऐसा मैं खरीदी। बहुत चीज़ मैंने अपना, मतलब जैसा मेरा संसार है ना मेरे किचन में, मैंने अपने मंदिर के लिए भी एक छोटा सा किचन जो है बना के रखी हूँ। क्योंकि जैसे पूजा पाठ होता है, हम कोई व्रत त्यौहार करते हैं, तो उसी बर्तन में जो डेली खाना बनाते हैं उस बर्तन में नहीं बना के मैंने पूजा के लिए अलग से खरीद के रखा है। तो किया कैसे, ये सब एक छोटी मोटी सेविंग्स ही थी जो मैंने, मेरे को इतना बड़ा अमाउंट में रेडी किया। मेरे किचन में बर्तन का स्टैंड नहीं था, मैंने वहीं से, बोलते हैं ना, कुछ पैसे इधर से उधर से करके मैंने सेविंग किया है। तो ये तरीका बहुत जल्द आप लोग अप्लाई करोगे ना तो फायदा है। अब वो लोग कांसा पीतल का बर्तन क्यों लेने बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे घर पे मैंने देखा था, मैं अपने पापा जी का बताती हूँ, क्योंकि दिवाली के दिन धनतेरस में उन्हें बोनस मिलता था, ज़्यादा नहीं, 500 रुपया मिलता था। क्योंकि उस समय बता रही हूँ, मेरे पापा जी के गुजरे 16 साल हो गए हैं, और उससे पहले की बात बता रही हूँ, जब मैं बहुत छोटी ही थी। लेकिन इतना तो होश था कि पता चलता था, ठीक है। तो जब वो धनतेरस से पैसा मिलता था ना, तो वो ये नहीं कि उससे कपड़े बनवा लिए, ये वो सब चीज़ मैंने कभी अपने पापा को नहीं देखा। हाँ, उन पैसों से वो क्या करते थे, मतलब जैसे ही वो हावड़ा स्टेशन से ट्रेन बैठे, बंडल उतरते थे और स्टेशन से उतर के वो पैदल ही आते थे, वहाँ पे बर्तन का दुकान रहता था, और वो कांसा का कुछ भी, चाहे परात हो गया, उसमें सस्ता था ना, घैला हो गया, बाल्टी हो गया, या बड़ा सा गमला हो गया, वो लाते थे। क्यों? क्योंकि जब हमारी बेटियों की शादी होगी तो तिलक में देना होगा, एक एक करके जमाएंगे ना, तो एक बार में ज़्यादा पैसे नहीं होंगे। और सच में उसका कहीं फ़ायदा हमें दिख गया। आज पापा नहीं हैं, लेकिन मेरी शादी में मेरी मम्मी को कुछ भी नहीं वैसा कुछ खरीदना पड़ा था, मतलब मैंने बताया भी है। और उन्हीं सब बर्तनों से मेरी मम्मी ने, जो हमारा मतलब होता है ना तिलक का जो रस्म होता है, मेरे को अच्छी खासे कांसा का बर्तन मुझे मिला, ठीक है। कभी मैं जरूर आप लोगों को वो टूर में भी दिखा दूंगी कि मुझे क्या क्या मिले थे, ठीक है। जब मैं ससुराल जाऊंगी ना तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि मुझे भर भर के सामान मिले थे। तो
उसका फ़ायदा है। आप ये चीज़ अप्लाई करो। देखो सबके घर में बच्चे हैं, आज नहीं तो कल सबकी शादियाँ होंगी। मेरी कोई दीदी, मेरी कोई मासी तरह की होगी, कोई भाभी की तरह की हो, कोई मेरी माँ की तरह होगी। आज से भी ये अप्लाई करोगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। उस समय 500 रुपये का वैल्यू बहुत था, आज 5000 की वैल्यू बहुत है। और धीरे धीरे तांबा, पीतल, कांसा सब महंगा हो रहा है, सब महंगा है ही, तो सबकी वैल्यू बढ़ रही है। कुछ भी लेके रखो, बहुत फ़ायदा होगा, है ना। तो ये फ़ायदा आपको एक्स्ट्रा पैसे निकालने नहीं होंगे, आपको एक छोटी सी सेविंग करनी होगी। अब देखो दूसरा बताती हूँ आप लोगों को, जो बहुत ही आप लोगों को असरदार है, जो जिससे मेरे को फ़ायदा मिला है। मैं हर सिस्टर, मेरी भाई बहनों को बोलती हूँ एसआईपी कर लो। एसआईपी में मुझे क्या मिलेगा, कुछ नहीं, लेकिन मुझे बहुत बेनिफिट मिला है उससे। मैं आप लोगों को कहूँगी 1000 रुपये का एक मंथली एसआईपी कर लो। और ये एसआईपी आप एसबीआई बैंक में जाके भी कर सकते हो, कोई भी। और जिनके हस्बैंड जानते हैं, जिनके भाई बहन जानते हैं, उन्हें ये बताइए कि एसआईपी के बारे में क्या है। पहले आप यूट्यूब पे सर्च करो और एक अच्छा सा एसआईपी ले लो और हर महीने वहाँ पे 1000 रुपये रखो। देखो ऐसे आप सेविंग नहीं कर पाओगे, लेकिन वहाँ पे अगर डाल दोगे तो आप खर्च नहीं कर पाओगे। बहुत लोग बोले हैं कि बैंक में भी तो सेम इंटरेस्ट मिलता है, ऐसा है। बचत ऐप में आपने क्या देख लिया कि देखो सिस्टर, मैं आज सवाल का जवाब भी दे देती हूँ। बचत ऐप में आप छोटे से अमाउंट में डायरेक्ट आप अपने फ़ोन से ट्रांसफ़र कर सकते हो। बैंक में आप डेली जाओगे 20 रुपये रखने के लिए, ये बताओ। लेकिन बचत ऐप में आप 50 रुपये हो गए, 100 रुपये हो गए, डेली रख सकते हो अपने बचत के अकॉर्डिंग। तो उससे फ़ायदा ज़्यादा जनरेट होता है, इसलिए मैंने बताया। जो मैं करती हूँ ना, मैं वही बताती हूँ। नेक्स्ट बताऊंगी, आप सब्जी लाते हो, दूध लाते हो, हर चीज़ से आप कोशिश करो 10 रुपये बचाने का। ज़्यादा नहीं, डेली 10 रुपये बचाओ और उसे एक गुल्लक में रख दो या किसी डब्बे में रख दो, उसे छुओ मत। महीने का 300 रुपये वहाँ से आप रेडी करोगे। ज़रूरी नहीं है हर बचत आपको दिखे, बचत करने का तरीका सीखो। ऐसे ऐसे चीज़ों को, फिजूल खर्चों को छोड़ दो जो चीज़ आपको ज़रूरत नहीं है। अब बहुत सारी सिस्टर लोगों का आदत है कि एक महीने में नहीं, लेकिन 3-4 महीने में एक नई साड़ी लेने की। लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है तो उसे लेके अलमारी को भरने से क्या ही फ़ायदा है ना। और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि 4 से 5 हज़ार की साड़ी में ही हम सुंदर लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मन का सोच बड़ा होना चाहिए। आप अगर खुद में सुंदर हो, आपकी नज़र में आप सुंदर हो, फिर लोगों को तरीका बताने से कुछ भी नहीं होता है। आप खुद ही रेडी अच्छे से हो जाओगे। आप देखना, जनरली बहुत सारी आप लेडीज़ को देखना 300 की साड़ी में इतनी सुंदर लगती हैं, क्योंकि उन्होंने उसे रेडी अच्छे से किया है। आप कॉम्बिनेशन करना सीखो, आप पुरानी साड़ी से भी बहुत सुंदर दिख सकते हो। सच बताऊं तो मैं एक तरीका आपको अपनी शादी के पहले की बताती हूँ। मैं ना सिल्क की साड़ी बहुत पसंद करती हूँ। हाँ, वो थोड़ा कैरी करना बहुत दिक्कत होता है, लेकिन सिल्क की साड़ियाँ कभी पुरानी नहीं होती है, ना ही वो ट्रेंड से बाहर होती हैं। आज से ही अप्लाई करो ये चीज़, साड़ियाँ लेनी हो तो सिल्क का ही लेना। मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, मैं अपना तरीका बता रही हूँ। क्योंकि सिल्क की साड़ियाँ ना आप कहीं भी पहन लो, वो कभी भी पुरानी नहीं होती, और उसका जो एलिगेंट लुक है ना, वो नॉर्मल सी कोई भी वर्क वाली साड़ी नहीं दे सकती है। मेरे पास, मैं कभी आप लोग को अपनी साड़ी कलेक्शन दिखाऊंगी, फिर आप लोग कहना कि मैं झूठ बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। वो अगर 5 साल बाद भी पहनोगे ना, तो वो हीरा ही हीरा है, और सोना सोना ही होता है, और चांदी चांदी ही होता है। सही बात है ना। तो सच में वो चीज़ है, कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड, तो सिल्क वही है। आप 700 की भी सिल्क लोगे तो भी वो बहुत सुंदर दमकता है। 5000 किलो की तो वो भी, हाँ, थोड़ा सा क्वालिटी होता है, पर देखो पैसे को सेविंग करने के लिए थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना। हाँ, मैंने पता है 5 साल शॉपिंग नहीं की थी, 5 साल नहीं की थी, क्योंकि मेरे पास नई साड़ियाँ पड़ी थी। और जब बाहर स्टेट में रहते हैं ना, तो एक एक रुपया ना सोच सोच के चलाना पड़ता है। तो मैंने भी वही दिमाग लगाया और सोच सोच के चलाया है, क्योंकि मेरे पास एक बच्चा था। क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी ना बहनों, तो मेरे पास एक सिंगल चारपाई थी, जो मैंने बताया है, और एक ऐसा फ्रिज जिसमें कोई भी रैक नहीं था। तो आज आपको मेरे घर में बहुत कुछ दिख रहा है। कब अचानक से मैंने ले लिया सब कुछ? नहीं, मैंने बहुत इंतजार किया है, बहुत सेविंग्स किया, बहुत मेहनत किया, अपने हस्बैंड के संग मिल के मेहनत की, और यहाँ तक पहुँची। और आप लोग के सपोर्ट से मैं आगे भी जाऊँगी। वो जर्नी आप लोग को भी देखना है। मैं मेरा बहुत कुछ सपना है जो मैं पूरा करूँगी, क्योंकि मैं इतनी मिडिल क्लास फैमिली से थी कि एक एक रुपया क्या होता है ना, उसका मोल मुझे अच्छी तरीक़ों से पता है। मैंने क्यों कहा था कि अपने जीवन में एक आइडियल बनाओ। देखो, मैंने अपने जीवन में अपनी मम्मी को आइडियल बनाया, तभी जाकर के आज आप लोग को उनका बात बताती हूँ। मैंने भी अपनी मम्मी को देखा एक एक रुपये को नोट करते हुए। उस समय मुझे वो बातें
और उसका फायदा आज हम लोग को दिख रहा है कि उस सेविंग्स का क्या फायदा था। भले उसे मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज मैं भी वही काम करती हूँ, उससे सेविंग समझ में आता है और सेविंग डबल भी होता है। अब देखो एक तरीका और बताती हूँ, मैं शादी से पहले का ये तरीका बता रही हूँ। जब भी मेरे पास कुछ पैसे होते थे ना, मान लो एग्जाम्पल देती हूँ जो नहीं काम कर रहे, देखो राखी आ रही है ना, तो राखी में भी कुछ पैसे मिलते थे ना, तो मैं उससे कुछ कपड़े नहीं खरीदती थी। ये मेरी एक आदत थी, मैं कपड़े नहीं खरीदती थी। मैं क्या करती थी ना, सोने का हो गया, नोज रिंग हो गया, ये सब करवाती थी। मैंने ईयर रिंग बनवाया, बहुत कुछ मैंने बनवाया था। और आज भी ये आदत मेरा जो है प्रेजेंटली है। मेरे पास अगर कुछ पैसे होते हैं तो मैं नोज रिंग, भले मेरे पास 5-6 नोज रिंग हो जाए, 10 हो जाए, लेकिन मैं लेती हूँ। क्योंकि ये इमरजेंसी में कहीं शादी हो में जाना हो, कोई पार्टी फंक्शन में किसी को लेने देने में जाना हो, तो हमें एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, हम वहां से भी निकाल के दे सकते हैं। अब ये देखो तरीका मैंने बताया है, बहुत लोग ये तरीका किए होंगे, करते होंगे, मैं भी यही करती हूँ। क्योंकि देखो हर समय हमारे पास पैसे नहीं होते हैं और पार्टी दावत जो है अचानक से आ जाती है, तो हम कैसे कहाँ से मैनेज करेंगे। तो ये एक मैनेज करने का तरीका है, प्रतिष्ठा का भी बढ़ोतरी होता है, इज्जत बढ़ता है। अब देखो सोना चांदी गिफ्ट करना बहुत बड़ी बात हो गई है आजकल। अगर आप ये चीज पहले से करके रखो छोटे छोटे बचत से, तो आप सोचो अपने आप अपने पति का कितना इज्जत बढ़ाओगे। तो मैंने ये काम अभी भी, जैसे कि मेरे पास पैसे तो मैं बिछिया लेके रख लेती हूँ, तो कभी ना कभी तो काम आएंगे ही ना। इसलिए जरूरत के समय हमारे पास पैसे ना हो तो उस चीज़ों का यूज़ किया जा सकता है। तो ये सेविंग्स का ही एक पार्ट है। आप कहते हो ना सेविंग्स दिखना चाहिए, तो सेविंग्स, हर सेविंग्स दिखती नहीं है, वो छोटी छोटी बचत जो हमें करनी चाहिए, क्योंकि बूंद बूंद से ही हमारा घड़ा भरता है। बस इस चीज़ को ध्यान रख करके आप आगे बढ़ते जाओ। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कल की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि कल मैं जो बजट रिलेटेड वीडियो लेके आने वाली हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे, बाय बाय, लाइक कर देना।